हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जसराज सोनी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जसराज सोनी मिक्सिंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक आपके लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। सॉफ्टवेयर का हम आपको रिव्यू करने वाले हैं और एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे किस प्रकार से आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो डाटा रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाटा रिकवरी अपन इस सॉफ्टवेयर को में करेंगे उससे पहले है जो मैं कुछ डाटा रिकवरी का कंसेप्ट आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डाटा रिकवरी दो तरीके से होती है। एक डाटा रिकवरी होती है कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं। उन सॉफ्टवेयर को अपन डाउनलोड करके या कहीं से भी परचेज करके या कुछ भी करके से अपने पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। फिर जो भी डिवाइस है, जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, कैमरे का कार्ड है, ड्रोन का कार्ड है, या कोई भी XYZ डिवाइस हो, उन डिवाइस को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और सॉफ्टवेयर के रूप से रिकवरी करते हैं। दूसरा एक तरीका रिकवरी का आता है, वो होता है प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो भी लैब में होती है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर आते हैं, जैसे MRT हो गया या ACC हो गया। ऐसे करके बहुत सारे हार्डवेयर आते हैं। उनको हार्डवेयर जो प्रोफेशनली काम आते हैं, अलग अलग हार्डवेयर वो काम आते हैं डाटा रिकवरी करने को लेके। तो जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवरी करते हैं उसमें एक लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, एक लिमिटेड तरीके होते हैं रिकवरी करने के। जबकि हार्डवेयर के थ्रू जो रिकवरी करते हैं उसके सामने जो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो परफेक्ट रिकवरी होता है। लेकिन कई बार केस में क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिकवरी हो जाती है, बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवरी करने में क्या है, एक तो अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक अपने को बार बार किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम सॉफ्टवेयर खरीदिए तो भी अपनी जो रिकवरी होती रहती है। जबकि जो हार्डवेयर के थ्रू या किसी मशीनरी के थ्रू रिकवरी होती है उसमें क्या होता है कि एक तो पैसा भी ज़्यादा लगता है, एक सामने वाली लैब पे जाना पड़ता है, लेकिन रिकवरी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आज हमें एक सॉफ्टवेयर देने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या है कि अगर आपको आपका स्टूडियो है या स्टोरेज डिवाइस का काम है, तो आपका बार बार आपको अगर फॉर्मेट हो जाता है, बार बार भागना पड़ता है किसी के पास जाने के लिए, तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हो कि आप हमसे एक सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। आप चाहो तो खरीदो या मत खरीदो, आप कहीं से भी लेके आओ, गूगल से डाउनलोड करो, किसी फ्रेंड से लेके, वो आपकी मर्जी है। एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर खरीदना है तो मैं जो रिव्यू दूंगा वो सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल रहेगा, वो आप मेरे से खरीदना चाहोगे तो खरीद सकते हो। वो सॉफ्टवेयर का नाम है स्टेलर डाटा रिकवरी। आपके पास में अगर आपने पहले भी आपके पास रिकवरी के सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन आपने एक चीज का इश्यू किया होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम केस में 99% सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि करप्ट डाटा रिकवरी करते हैं। रिकवरी तो कर लेते हैं लेकिन वो वीडियो चलता ही नहीं है, तो वो रिकवरी के वो काम क्या आया। तो जैसे आर स्टूडियो हो गया, मिनी पावर टूल हो गया, इजी यूएस का हो गया, पावर मिनी टूल हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं। रेकुआ हो गया, फोर्डेडिग हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उनसे वो मार्केट में 400-500 रुपये में लेते हैं, बिक जाते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि डाटा रिकवर होता है तो आधा अधूरा होता है, जो होता है वो भी वीडियो प्ले ही नहीं होता है। तो ये जो मैं सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ या जिसका रिव्यू दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी करप्ट डाटा नहीं निकालता। लेकिन हमसे आप सॉफ्टवेयर खरीदो, रिकवरी करो, करप्ट डाटा निकले या नहीं निकले, उससे पहले 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिस केस में डाटा रिकवरी नहीं होता है। तो एक बार आपने हमसे खरीद लिया, मान लो आपका डाटा रिकवरी नहीं हुआ, तो फिर आप कॉल करके बोलोगे कि आपका सॉफ्टवेयर फर्जी है, आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, आप लोग फर्जी हो, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो ये बातें करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ में जो डाटा रिकवरी होता है वो एक लिमिटेड होता है, ठीक है। तो कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। उस कारण अगर आपके पेन ड्राइव में है तो वो रिकवरी नहीं होता है, उस केस में फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आपको कोई भी प्रोफेशनल जो हार्ड डिस्क या हार्डवेयर के थ्रू डाटा रिकवरी करता है उनके पास में आपको जाना पड़ सकता है। तो पहला जो कारण होता है डाटा रिकवर नहीं होने का, वो होता है डाटा ओवर राइटिंग। डाटा ओवर राइटिंग का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपका एक पेन ड्राइव है, 128 GB का पेन ड्राइव है। ये एक बार गलती से फॉर्मेट हो गया, करप्ट हो गया, इसमें से डाटा डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया। डाटा डिलीट होने के बाद इसी पेन ड्राइव के अंदर, इसी डिलीट होने के बाद आपने दूसरा डाटा इसके ऊपर कॉपी कर दिया है, या 1 MB का किया हो, 1 KB का किया हो, 4 पूरे फुल भर किया हो, तो इसमें ऊपर डाटा कॉपी कर लिया एक बार डिलीट होने के बाद में, तो नीचे वाला डाटा है वो निकल जाएगा और नया डाटा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर राइटिंग। एक बार फॉर्मेट होने, डिलीट होने के बाद इसके ऊपर डाटा कॉपी कर लिया, तो ये इसका नेक्स्ट 99% चांस रहेगा कि डाटा रिकवरी नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप पहले ओवर राइट करके बैठ गए हो तो आप सॉफ्टवेयर से ट्राई करो या मत करो, कोई मतलब नहीं, डाटा रिकवरी नहीं होगा। दूसरा होता है फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज का मतलब है कि या आपने ऐसे कंप्यूटर में लगाया जो कंप्यूटर ज्यादा हीट हो रहा हो, तो हीट होने की वजह से क्या होगा कि ये जल सकता है, इसके अंदर का सर्किट है, इसके अंदर का बोर्ड होता है वो जल जाता है। या फिर आपका पेन ड्राइव का टूट जाना, पाँव आ गया या किसी के ऊपर दब गया या किसी के ऊपर पेन ड्राइव से चोट लग गई, तो उस केस में फिजिकल डैमेज होता है। उस केस में भी रिकवरी नहीं होता, डिटेक्ट कर लेता है, कंप्यूटर में लगाओगे तो साउंड आ जाएगा,
लेकिन वो कभी भी रिकवर नहीं होता है, या पानी में गिर गया या आग में जल गया, तो उस केस में आपको बाहर से कुछ दिखता नहीं है, अंदर का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको फिजिकल डैमेज बोलते हैं। फिजिकल डैमेज होगा तो आपका डाटा रिकवरी नहीं होगा। तीसरा होता है फाइल करप्शन। फाइल सिस्टम होता है तो करप्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेन ड्राइव होता है या कोई भी हार्ड डिस्क या एसएसडी है, वो रॉम में कन्वर्ट हो जाता है। तो रॉ में कन्वर्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, फाइल कन्वर्ट सिस्टम बोलते हैं, करप्शन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर रॉ में कन्वर्ट हो गया है तो उस केस में आपका रिकवरी नहीं होता है। तो उसमें केस में आपको है जो पेन ड्राइव को फॉर्मेट या करना ही पड़ता है। तो आपने रॉ को फॉर्मेट नहीं किया तो सीधा की सीधा बात है कि आपका डाटा रिकवरी नहीं होगा। और चौथा कारण है इसका मालवेयर या वायरस वगैरह। ये कोई भी सॉफ्टवेयर है आप लगाते हो तो कोई डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, जो सर्किट होता है, सर्किट के अंदर वायरस होता है। आपकी पेन ड्राइव है जो वायरस से करप्टेड हो गई है या पूरा मालवेयर आ गया इसके अंदर, तो उस केस में भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर से आपका रिकवरी नहीं होगा। और एक बात है, एक है गलत तरीके से पेन ड्राइव का यूज। अगर आप पेन ड्राइव को एक्सेप्ट नहीं करते हो या इजेक्ट नहीं करते हो या उसको सेफली रिमूव नहीं करते हो, तो आपको बंद चालू करने के चक्कर में भी गलत तरीके से करोगे तो भी आपका डाटा करप्ट जाएगा, उस केस में रिकवरी नहीं होगा। तो आपने मेरे से सॉफ्टवेयर लिया है लेकिन डाटा रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको एक जेन्युइन कंडीशन है, मैं पूरी कंडीशन पर, ये कंडीशन नहीं है, आपका एकदम हेल्दी डिवाइस है तो आपका 100% रिकवरी हो जाएगा, अदरवाइज रिकवरी नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा मत सोचना कि आपने सॉफ्टवेयर ले लिया तो आपका 100% रिकवरी हो ही जाएगा। तो चर्चा बहुत होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर है तो प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। तो मेरे सामने आप देख रहे हो कि 128 GB का SanDisk का 2.0 का एक पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव को मैं जो अपने कंप्यूटर के अंदर लगा रहा हूँ, अभी इसके अंदर डाटा है, तो मैं इसको जो फॉर्मेट करूंगा आपकी आंखों के सामने। फॉर्मेट करने के बाद है जो मैं आपको जो इसको रिकवरी करके दिखाऊंगा अभी मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये पेन ड्राइव है जो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो लगा दे रहा हूँ। ये मैंने अब कंप्यूटर के अंदर लगाया और कंप्यूटर के अंदर साउंड आ गया और ये मेरा पेन ड्राइव खुल भी गया है। तो मैं दिस पीसी में जाके दिखा देता हूँ कि ये मेरा पेन ड्राइव है SanDisk का ई जो 104 GB खाली है और इसके अंदर वीडियो मिक्सिंग वाला ऑल वीडियो करके इसके अंदर टोटल 226 वीडियो है और सारे की सारी वीडियो जो प्लेबल है, सारे की सारी वीडियो प्ले कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जो पेन ड्राइव पूरे को फॉर्मेट करूंगा आपकी आंखों के सामने। तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट के बाद मैं जो क्विक फॉर्मेट पे क्लिक किया और फाइल सिस्टम वगैरह मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं और स्टार्ट पे क्लिक किया और मैं ओके पे क्लिक किया। तो कुछ ही सेकंडों को वेट करेंगे तो आप देखेंगे अगर पेन ड्राइव आपका हेल्दी है तो आपका कुछ ही सेकंडों के अंदर जो रिकवरी फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट जैसे कंप्लीट होता है तो मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर का यूज कैसे लेते हैं और उसको रिकवरी कैसे करते हैं। तो आपकी आंखों के सामने ये जो मैं इसको जो फॉर्मेट मार दिया हूँ, 2 सेकंड 3 सेकंड का वेट करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखो ये फॉर्मेट हो गया है। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा कि जो मैं आपको सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर मैं भी दूंगा, आपको कंप्लीट इंस्टॉल करके सेटिंग करके दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिए गए, अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मैं इंस्टॉल डाटा रिकवरी करके नाम का एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। और एक चीज बता देना कि मैं डाटा रिकवरी का भी एक्सपर्ट हूँ और साथ में वीडियो मिक्सिंग वीडियो एडिटिंग का भी एक्सपर्ट हूँ। तो हम वीडियो मिक्सिंग के जो सॉफ्टवेयर भी सेल करते हैं और वीडियो मिक्सिंग के डाटा भी सेल करते हैं। तो अगर वीडियो मिक्सिंग के डाटा वगैरह चाहिए तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने है जो ये सॉफ्टवेयर डाटा रिकवरी ओपन कर लिया है, यहाँ पे अपडेट वगैरह कैंसिल कर दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर व्हाट टू रिकवर, मतलब आपको रिकवर करना क्या है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे खुलेगा ना, इसको इंटरफेस दिखेगा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो आपको रिकवर करना क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना, सारे सेलेक्ट नहीं करने हैं। सारे सेलेक्ट करोगे तो इसमें जो स्कैनिंग होगा नेक्स्ट में, तो स्कैनिंग में आपको जो टाइम लग जाएगा। तो वो चीज आपको चाहिए, जैसे फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, या आपको पूरा ड्राइव आपको जो रिकवर करना है, तो इस केस में ऑल डाटा पे सेलेक्ट करिए। नहीं तो आपको जो रिकवर करना, जैसे मेरे को तो ओनली वीडियो ही रिकवर करना है, तो यहाँ पे आप ओनली वीडियो ही सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो आपको बोलेगा कि आपको रिकवर कहाँ से करना है, कौन सी डिवाइस में से आपको रिकवर करना है। जैसे मैंने SanDisk फॉर्मेट किया तो SanDisk आपको मैं चेक मार्क करूंगा कि मेरे को SanDisk रिकवर करना है और अब स्कैन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्कैन सक्सेसफुली हो गया, इसके अंदर कोई भी डाटा आपका नहीं है। तो अगर यहाँ पे अब आपको ऊपरी तौर पे आपको जो इसकी स्कैन किया है वो ऊपरी तौर पे कोई डाटा नहीं मिला, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीप स्कैन करके। तो डीप स्कैन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, डीप स्कैन पे क्लिक केयर करोगे तो आपका जो डीप स्कैनिंग चालू हो जाएगा। डीप स्कैनिंग यहाँ पे आपकी जो चालू हो जाएगी। जैसे ये डीप स्कैनिंग चालू होगी तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अभी 0% दिखा रहा है और 0% में भी आपका रिकवरी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जब तक दोस्तों आपका ये 0 से यहाँ पे 100 नहीं हो जाता, यह चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे 0 से आपका 100 नहीं हो जाता, जब तक आपको इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, कुछ भी छेड़छाड़ इसके अंदर आपको नहीं करनी है। जैसे ये पूरा 100% हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी ये पूरा 100% हुआ है या नहीं हुआ है।
तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टाइम लिया इसने स्कैनिंग कंप्लीट होने में। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद में है जो इसने अपना फाइनल रिजल्ट निकाल के दिया, 100% स्कैनिंग पूरा हो गया। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्लासिक लिस्ट दिखा रहा है, एक फाइल लिस्ट दिखा रहा है, एक डिलीटेड लिस्ट दिखा रहा है। तो क्लासिक लिस्ट पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी फोल्डर इसने सर्च किए ना, फोल्डर सारे इसके अंदर दिखा देगा। उसके बाद में जो जैसे वीडियो मिक्सिंग वाला ऑल वीडियो करके अपना ये फोल्डर था, इस फोल्डर पे जैसे ही अपने क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी फाइलें वगैरह थी ना, वो सारी की सारी फाइलें इसके अंदर है जो शो हो गई है। अब इनको है जो आपको रिकवर करना है तो इस फोल्डर के ऊपर है ना, आपको जिस जिस फोल्डर के अंदर वीडियो है उस फोल्डर के आपको राइट क्लिक करना है या चेक मार्क करना है। तो ये सारी चेक मार्क हो गई। चेक मार्क होने के बाद में रिकवर पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो रिकवर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन पास, मतलब कहाँ पे आपको रिकवर करना है। तो इस चीज़ में रिकवर करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस फाइल को उसी डिस्क के अंदर दोबारा आपको रिकवर नहीं करना जब तक कि एक बार सक्सेसफुली रिकवर नहीं हो जाता। अगर आपका डाटा अभी रिकवरी हो गया लेकिन वापस सेव आप जो कर रहे हो उसी डिस्क के अंदर कर रहे हो, तो फिर जो मैंने पहली कंडीशन बताई थी जिसको बोलते हैं ओवरराइट कंडीशन है, तो जब तक डाटा आपका कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपके कंप्यूटर में नहीं आ जाता, जब तक उस डिस्क के अंदर चाहे रिकवरी का प्रोसेस हो, चाहे उसके पहले का प्रोसेस हो, बाद का प्रोसेस हो, जब तक डाटा सेफली आपके दूसरी ड्राइव में नहीं आ जाता तब तक उसके ड्राइव में कोई भी कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जो ब्राउज पे क्लिक करूंगा और मैं जो कॉपी करूंगा इसको मैं ए ड्राइव के अंदर और सेलेक्ट कर दिया और सेव पे क्लिक करूंगा, तो कुछ ही टाइम लेगा और ये आपका रिकवरी होना चालू हो जाएगा। रिकवरी का एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिकवरी फास्ट होगी या स्लो होगी, ये डिपेंड करता है एक तो आपके कंप्यूटर के ऊपर और दूसरा डिपेंड करता है आपके डिवाइस के ऊपर कि डिवाइस किस टाइप का है। कुछ डिवाइस होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, एसएसडी होती है बहुत फास्ट होती है, जबकि पेन ड्राइव थोड़ा सा स्लो होती है, कार्ड होते हैं थोड़े से फास्ट होते हैं, तो इस चीज़ों में आपको जो टाइम लग सकता है। तो मेरा रिकवरी हो रहा है, जबकि मैं आपको एक फोल्डर आपको मैं खोल के दिखा लेता हूँ कि जो रिकवरी हो रही है वो किस टाइप से हो रही है। तो रूट नाम से आपका एक फोल्डर बनेगा, वीडियो मिक्सिंग वाला ऑल फुटेज है, तो इसमें 3 वीडियो सक्सेसफुली रिकवर, तीनों वीडियो एकदम प्रॉपर्ली चल भी रहे हैं। चौथा वीडियो आपका रिकवर हो रहा है, जैसे ये रिकवर होगा तो आपका ये भी चलना चालू हो जाएगा। देख रहे हो कि आपका, तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि ये सॉफ्टवेयर रिकवरी करता भी थोड़ा दूसरों से अच्छी तरीके से, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक परफेक्ट रिकवरी करता है, डाटा कभी करप्ट नहीं करता आपका, तो ये बहुत अच्छी विशेषता है। बाकी आप इसे सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो, सॉफ्टवेयर का हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको जरूर टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 650 रुपये इसका जो हम चार्ज लेंगे, और सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर अच्छा चलता है, रिकवरी भी अच्छा करता है, बस अरे मैंने उससे पहले जो आपको कुछ कंडीशन बताई थी वो कंडीशन आपके जो मीट होनी चाहिए। डिस्क जो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए, फर्मवेयर अपडेट होना चाहिए, और ओवरराइट नहीं हुआ होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर आपका परफेक्ट रिकवरी हो जाएगा। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिसमें रिकवरी नहीं भी होता है, तो उस केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका सॉफ्टवेयर फर्जी है, आपने हमको सॉफ्टवेयर नहीं दिया या आपने हमको परफेक्टली काम नहीं सिखाया। तो ये चीज़ें आपको अपने से देखनी है, यूज लेना मैंने आपको परफेक्टली सिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।